साहेब बंदगी। मैं अपनी बात वहीं से शुरू करूंगा जहां कल छोड़ी थी। आपको ध्यान होगा मैंने कहा था कि मैं 21 तारीख को दीक्षा दूंगा। आज 21 नवंबर है। आज मुझे दीक्षा अभी भी देना है, शाम को भी। थोड़ा व्यस्त था, विलम्ब हुई, क्षमा चाहूँगा। बंधुओं, इस तरह मैंने कल आपसे 10वें अध्याय पर बातचीत की थी, उसको थोड़ा रिपीट करता हूँ। आप सोच लेना कि ये संसार काल का देश है। स्पष्ट कह रहे हैं वहाँ पर, कह रहे हैं ज्वारिन में मैं जुआ कहावा, यानी जुआ भी मैं हूँ। मैंने कल भी एक बात ये बोली थी कि किस प्रकार से ब्लैक होल में सब समा जाते, वो एक एनर्जी है। इस तरह निराकार शक्ति को, वैज्ञानिक तथ्य है, निराकार शक्ति को सबने स्वीकार किया। मुसलमान स्वीकार किए, ईसाई स्वीकार किए, इसलिए वो कह रहे हैं आकाशीय पिता, और मुसलमान कह रहे हैं बेचुना खुदा। हमारे वेद भी कह रहे हैं निराकार परमात्मा। वो न चलता है, न डोलता है, न उठता है, न बैठता है, स्थिर है, अपनी जगह पर है, न जन्मता है, न मरता है। सीधी सी बात है कि वो एक एनर्जी है परमात्मा, और ईश्वर एक ईश्वर तत्व है। इसलिए ज्ञाताओं ने और ऋषि मुनियों ने भी परमात्म तत्व बोला। जैसा कि हम संसार में देख रहे हैं पंचभौतिक तत्वों को, इसी तरह ईश्वर एक तत्व है, एक एनर्जी है, अभिगत, अनी है, अनिर्वचनीय, आदि व्याख्याएं साहब ने भी की है। आइए निरंजन पर अब बात हो रही है। जुआरियों में जुआ कहावा, जुआ रूप मेरो रूप स्वभावा। इस तरह एक दुनिया पूरी काल के हाथ में, कह रहे जुआरियों में जुआरी मैं हूँ। जह लग जग में होए लड़ाई, मेरो रूप लड़ाई भाई। कह रहे लड़ाई भी मैं हूँ। अब यहाँ साहब कितना साफ साफ साहब बोल रहे, ये तो 10वें अध्याय में उल्लेख है। कह रहे हैं मन हंसे मन रोए, मन लेवे मन देवे, मन नाचे मन गाए, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। आप मन की इस स्थिति को पूर्ण रूप से समझने का पूरा प्रयास करें। जग परपंच जहां लग होई, परपंच रूप में रहा समोई। जितने भी प्रपंच है वो भी मेरा रूप है। आगे कह रहे हैं कि मैं ही काम रूप हूं, जुआ रूप मैं ही हूं। आप सोचे ना, वाद विवाद करे जो ज्ञानी, वाद रूप मोह को पहचानी। कह रहे वाद विवाद मैं ही हूं, क्योंकि ब्रेन जब आज्ञा देगा इस पर तर्क करो तो इंसान उस पर तर्क करता है। एक सीधी सी तो बात उठी कि सच में वाद विवाद भी तो मन ही के द्वारा है। और बार बार साहब वाणी में अपनी एक बात कह रहे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। इंसान अपने हाथ का पैसा जल्दी बाहर नहीं जाने देता है। इस तरह इस जगत के सृजन का आधार आत्मा है। ये किसी भी आत्मा को नहीं छोड़ना चाहता है। जैसे बड़े बड़े सरमायाकार पहले किसी भी कीमत में जो बंधुआ मजदूर थे उसको नहीं छोड़ते थे। वजह वो ये जानते थे कि ये मेरा काम करेगा। स्क्रीन बड़ी करो, ये मेरा काम करेगा। इस तरह आत्मा के बिना आप विचार कर सकते हैं ये जगत जीरो है। अगर इसमें जीवन नहीं है तो फिर इसमें कुछ भी नहीं है। इसलिए जैसे आप कुछ पैसे बैंक में रख लेते हैं, कुछ कहीं रख लेते हैं अपनी आड़े टाइम के लिए, इस तरह 84 लाख योनियां वहां ये आत्माओं को भंडारण किया हुआ है। 84 लाख योनियों का यही प्रासंगिकता है। मैंने एक उल्लेख पहले भी किया था। एक इंजीनियर, मेरा एक शिप में इंजीनियर था, तो मैंने उससे पूछा आपकी शिप कहाँ चलता है? बोला हम अरबिन कंट्री से अमेरिका तक जाते हैं। मैंने कहा आपके जहाज की कैपेसिटी क्या है? बोला गुरुजी 20 लाख मीट्रिक टन, यानी जिसमें 5-10 हज़ार वो गाड़ियां भर जाएगी टैंकर तेल की, और रेलगाड़ियां उसमें हज़ारों समा जाएगी जो रेलगाड़ियों में बोझ आता है। एक शिप इतना कैरी करता है। तो वो स्टोरेज कर रहे हैं ज़मीन के अंदर कि जब तेल खत्म हो जाएगा तो हम इसको वहाँ से निकालेंगे। वाह! इस तरह ये 84 लाख योनियों में तो निरंजन ने आत्मा को स्टोरेज किया हुआ है। जैसे जेल में आदमी बंधक होता है, उस पर पहरा होता है कहीं नहीं निकल सके, इसलिए 84 लाख योनियां बनाई है। वहाँ ये सेव किया हुआ है ताकि आत्मा नहीं जा पाए। आत्मा जिस शरीर में जाती है उसको अपना नित्य मानती है। इस तरह आत्मा को ये बाहर नहीं जाने दे रहा है। मने स्वरूपी देव निरंजन तोहे राख भरमाई। अब आप थोड़ा सा साहिब की वाणियों पर चिंतन करें।
और हम कह भी रहे हैं, बड़ी विडंबना है, हम कह रहे हैं भाई हम सब बंधन में हैं। वाह, हम बंधन में हैं, लेकिन बंधन के प्रति हम जागरूक नहीं हैं। हम उस बंधन से मुक्त होने की चेष्टा ही नहीं कर रहे हैं। कहे कबीर किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा, सबको लगल बा पिठवा का धंधा। एक दो है तां समझाऊं। इसलिए संपूर्ण विश्व भूला हुआ है, वो उलझा रहा है। मन लेवे मन देवे, मन हंसे मन रोए, मन वाह जागे मन सोए। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से, तेरा वैरी और कोई भी नहीं है, तेरा वैरी मन। वाद विवाद करे जो ज्ञानी, वाद रूप मोह को पहचानी। शंकर रूप हो रहे भाई, मृत्युलोक में रहा समाई। पाप पुण्य धर्म द्विदयी, कर्म धर्म रचना है ही। बोला पाप पुण्य दोनों मेरे द्वारा सर्जित है। वाह भाई वाह, क्या ये दुनिया बनी हुई है। निरंजन धन तुम्हारो दरबारा, जग रचना विभूत मेरी हुई, जल थल में मैं रहा समोई। अब जल थल में क्यों एनर्जी, वो उसने अपनी पूरी एनर्जी एक्सप्लॉइट करके स्थूल में कर दी। यही तो यजुर्वेद का भी कथन है, यही तो व्यास जी का वर्णन है कि उस अनंत अनादि परमात्मा, वो निरंजन को ही मान रहे ना, अपने को साकार रूप में व्यक्त किया, 3 रूप में, रजतम सत ब्रह्मा विष्णु महेश। इसलिए सर्वगुण रूप सहज है, वो यूं बोल रहे। तो बंधुओं, आप एक सयाद के काबू में सब जीव बेचारे। बार बार साहब अपनी वाणी में एक बात बोल रहे हैं, कुछ तो मुक्ति का जतन कर ले। जग रचना विभूत मेरी होई, जल थल में मैं रहा समोई। मैं ही समाया हूं। इसीलिए पंच तत्वों की उपासना होती है। ये एक एनर्जी है, जो नहीं समझता है वो खंडन करता है, लेकिन उसका खंडन अपनी जगह सही है। देवी देवता पूजा लावे, सो सब पूजा मोर कहलावे। वो सब पूजा मेरी है। विभूत रूप अध्याय 10वां, यह लग भाव बताऊं 10वां। बोला ये विभूति योग दिया है अर्जुन को। मैं ही मारता हूं, मैं ही जलाता हूं, मैं ही कालों में महाकाल मैं हूं, जुआड़ियों में जुआड़ी मैं हूं, कामियों में काम रूप मुझे मानो। बात ही खत्म हो गई। यहां साहब कह रहे हैं मन ही निरंजन, मन ही ओंकार, मन ही है करतारा। 3 लोक में मन ही राजा विराजे, ताहे न चीने पंडित का जी। वाह, ये बोल रहे हैं व्यास रूप मेरो है भाई, नारद भाव धराऊं भाई। देवन माए इंद्रपुर में हूं, दानी बल राजा सो मैं हूं। मन लेवे मन देवे, मन हंसे मन रोए, मन जागे मन सोए। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। कहे कबीर सुनो धर्मदासा, चितलाई धर्मदास तुम ले और थाई। अब यहां साहब कह रहे हैं इस पर तुम चिंतन करना। 3 लोक नायक भगवान, तह कर पुरुष दीन रजाना। इसलिए 3 लोक में यम का राज। ताते क्रीड़ा करे अनंदा, खेल अनेक खेले गोविंदा। 3 लोग बाजी दी राखा, पर पंछी अपने मुख भाखा। अब यहां साहब कह रहे हैं निरंजन ने अपने मुख से खुद कहा है, लड़ाई भी मैं हूं, विवाद भी मैं हूं, झगड़ा भी मैं हूं। उसके लिए तो हैं प्रतिपाल सब इनको, साहब कहो कौन को मारा। बिना विवेक के ये जग संतो, माया ने है भरमाया। जीव सो मूल बीज, बीज के आई, इन पाया सब पुरुष के पाए। यानी आत्मा मूल बीज है, ये परम पुरुष से लेके आया है। कौन लाई? आदि शक्ति। मैंने अनुराग सागर वाणी में इसका उल्लेख किया है। कर अभिमान पुरुष बिसरावा, आप ही रूप पुरुष पूर्ण रूप का। अब संसार की बात बताता हूं मैं। मेरे पास बड़ी चीजें आती है। एक माई लुधियाना से आई, बहुत परेशान थी। मुझे कहने लगी गुरुजी हमारे घर में बहू आई है, बहू बेटे को यहाँ भी नहीं आने देती है, मुझे भी घर से कह रही भग जा, तू कौन है यहाँ। हमारे देश की ये संस्कृति नहीं है। माता पिता बच्चे को पालते हैं। मैं लोगों को कहता हूँ एक बात,
मैं कह रहा हूं किसी भी कीमत में माँ बाप को मत छोड़ना। ये कृतघ्नता और विश्वासघात है। पत्नी के कहने पर माता पिता को कभी नहीं त्यागना। बचपन में बच्चे का बुद्धि ठीक नहीं है, कभी वो एक टाइम आता है भांडे तोड़ते हैं, कभी चिल्लाते हैं, कभी कुछ बुद्धि नहीं है, बुद्धि का पूर्ण विकास नहीं हुआ है, लेकिन माँ बाप उसको नज़रअंदाज करते हैं। कोटिन भांत बालक घरे आवे, मात पिता चित एक ना आए। संभाला उसे, सहेजा उसे, पाला उसे, बड़ा किया उसे। इस तरह बुढ़ापे में जब शरीर के सब अंग शिथिल हो जाते हैं, नज़र कम हो जाती है, कमर झुक जाती है, सुनना कम हो जाता है, वाणी स्पष्ट नहीं निकलती है, तो मस्तिष्क पर भी असर पड़ता है। इसलिए उनका अंडरस्टैंडिंग भी नहीं रहेगी बूढ़ों में, अनाप शनाप भी बोलेंगे। तुम बर्दाश्त करो ना, या स्त्री के कहने से माता पिता को त्याग कर चले गए तुम्हारे साथ फिर वैसा ही होगा। यह विश्वासघात है। किसी भी कीमत में माता पिता को त्यागना नहीं है, ये तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्तव्य है। जासे नाता आदि का बिसर कहते हैं छोड़। माई बहुत दुखी थी, बोला गुरुजी मेरा पति भी चला गया है, अब वो कह रही तू घर से भग जा, तू होती कौन है। आप विचार करके देखें। इसलिए मैं युवा वर्ग से एक प्रार्थना करूंगा, किसी भी कीमत में अपने माता पिता को मत छोड़ना। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी संतान भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेगी। अपने कर्तव्य को पूर्ण रूप से निभाना। अब साहब यहाँ क्या करें, ये दुनिया क्यों नहीं विचार कर रही है। अच्छा तो बच्चा फिर वो भूल गया ना माँ बाप को। आकर इस तरह निरंजन परम पुरुष को भूल गया, एक मद में है। अब लड़की क्यों चाहती है कि माँ बाप के साथ नहीं रहना, वो महारानी बनना चाहती है। वो सोचती है कि सास ससुर के अंडर में रहकर मेरा स्वतंत्र होना चाहती हूँ। लेकिन कहीं कहीं तो हमें मर्यादाओं का पालन भी करना है। आजकल सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की अनाप शनाप बातें लिखते हैं किसी के लिए। क्या कहते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मेरे ख्याल से वो अभिव्यक्ति का अर्थ भी ठीक से नहीं जानते होंगे जो ये बात बोल रहे हैं। अभिव्यक्ति का सृजन किससे हुआ है, अभिव्यक्ति है क्या। अभिव्यक्ति आपका जो व्यक्तित्व जो आपने सुना देखा उसके द्वारा आपकी बनी अभिव्यक्ति पूर्ण नहीं है। चलो आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, आपका अधिकार है, लेकिन कर्तव्य नहीं है क्या। आप किसी के लिए भी 2 मिनट में बात उछालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी जजमेंट दी है, बहुत अच्छी जजमेंट दी है। सोशल मीडिया में तो बड़ा जुल्म मच रहा है आजकल। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, अभिव्यक्ति का हनन है ये। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया इस पर। आदमी पूरा जीवन बंद लगाकर अपने अस्तित्व को स्थापित करता है और 2 मिनट में दूसरा आदमी आकर उसके विरुद्ध बोलकर उसको वायरल करता है, उसके स्वाभिमान को ठेस लगती है। इसलिए जब तक न्यायालय किसी को अपराधी घोषित नहीं किया, कोई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से उसे अपराधी घोषित करके वायरल नहीं कर सकता है, उस पर मुकदमा ठोको। वाह, रोड पर चलने का आपका अधिकार है, अधिकार के साथ कर्तव्य नहीं है क्या। अधिकार के साथ कर्तव्य भी है। रोड पर चलने का अधिकार है, सीना तानकर सेंटर से अगर आप चलेंगे तो दूसरा भी कहेगा मेरा भी तो अधिकार है, दोनों टकराओगे, लड़ाई हो गई। इसलिए अधिकार के साथ कर्तव्य दिया। कीप लेफ्ट, अपने बाएं चलो। इस तरह अभिव्यक्ति के अधिकार के साथ साथ आपका कर्तव्य बनता है, उसका पालन अवश्य करें। इस तरह मैं ये कह रहा हूँ कि आप मनुष्य ये साफ साफ बोल रहे हैं तो भी सोच नहीं रहा है ना। साहब कह रहे हैं, अब लड़का भी क्या सोचा, लड़का अलग होना चाहता है स्त्री के कहने से। वो कान भरेगी, तेरी माँ गाली देती है, फलाना है, तेरा बाप मुझे बुरी नज़र से देखता है, ऐसा माहौल बना देगी कि आपको मॉडिफाइड कर देगी, भगो घर से, आपको माँ बाप से नफरत हो जाएगी। इसलिए वहाँ संभलना, वहाँ रुकना नारी का कर्तव्य है। विवाह के बाद अपने सास ससुर को धर्म के माता पिता के तुल्य माने। अगर वो अपने पति को माता पिता से अलग कर रही है, एक बहुत बड़ा पाप कर रही है, क्योंकि उस अवस्था में माता पिता बहुत वृद्ध हो जाते हैं, उन्हें सहारे की ज़रूरत होती है, जैसे बच्चे को सहारे की ज़रूरत होती है।
और उस समय तुम अपने पति को कर्तव्य से विलग करके अपने साथ ले जा रहे हो अपने ऐश्वर्य और विषय भोगों के लिए, तो ये तुम्हें बड़ा पाप लगा। तुम्हारे साथ वैसा ही होगा। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। सोशल लाइफ खत्म हो जाएगी। इसी तरह निरंजन ने भी कहा अलग रहना है, अपना अस्तित्व स्थापित किया। यही बात साहब भी करें, कर अभिमान पुरुष विसरावा, आप है पूर्ण पुरुष कहाया। वेद छिपा दिया कि आगे भी कुछ है, लेकिन वेद तो एक बात जरूर कह रहा है, नेति नेति नेति, यहीं तक खत्म नहीं है, आगे भी कुछ है, आगे भी कुछ है। वेद खुद कह रहा है, वेद कहे मैं भेद न जाना, थका विचार विचारा। सर्वमय व्यापक आप है रही, पुरुष भेद नहीं काहू से कही। वो सर्वमयी बनकर के निरंजन स्वयं बैठा और परम पुरुष का भेद किसी से भी नहीं कहा। इसलिए आदमी परम तत्व के लिए कितना भ्रमित है। नाना ऋषि मुनि विचारक अलग अलग अपना मत कहे हैं। मैंने एक बड़ी सुस्पष्ट बात कही थी, 4 वेद विवाद संवाद मैंने बताया था। ऋग्वेद परमात्मा को निराकार रूप में मानता है, यजुर कहता है निराकार नथिंग, वो सर्वगुण ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है, 3 गुण। उस ब्रह्म ने अपने आप को अभिव्यक्त किया, अपनी पूरी एनर्जी ट्रांसमिट कर दी स्थूल में, पंच भौतिक तत्वों में, 33 करोड़ देवताओं में, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि में। इसलिए सर्वगुण ब्रह्म नित्य है। लेकिन साम कह रहा है न सर्वगुण न निर्गुण परमात्मा नहीं है। ये वाद है, ये विवाद है। आत्मा ही सब कुछ है। और अथर्व कह रहा है न आत्मा न परमात्मा, कर्म ही प्रधान है। इसलिए कुछ लोग कह रहे हैं कर्म ही धर्म है। इस तरह से आदमी परमात्मा के लिए कंफर्म नहीं हो पाया। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लागे। तो बंधुओं, इस तरह से 4 वेद नेति जो गावे, सदगुरु रहत पुरुष बतलावे। वाह, कह रहे हैं 4 वेद नेति यानी खत्म नहीं, यही कह रहे हैं। लेकिन सदगुरु पूर्ण भेद दे, जीव जंत राखे अर्जाई, बीज पुरुष से दीनों भाई। अब यहाँ साहब धर्मदास को कह रहे हैं इस तरह आत्मा को जैसे स्टोरेज करते नहीं है, आप देखते हैं कुछ लोग प्याज स्टोरेज करते हैं, अनाज स्टोरेज करते हैं, फल स्टोरेज करते हैं। ये 84 लाख योनियाँ निरंजन ने आत्मा को स्टोरेज करके रखा हुआ है। उसमें ज्ञान भी नहीं, अंधकार में रखा हुआ है। मानव तन थोड़ा चेतन है। जब नहीं बीज पुरुष पर जाई, तबे पुरुष हम कहे उपजाई। अब साहब यहाँ क्या कह रहे हैं, जब ये आत्माएं वहां नहीं वापस गई, तभी परम पुरुष ने मुझे भेजा है। बीज अंकुरी लोक ले आओ, धर्मराज ते हंस छुड़ाओ। सेवा बस पर दीनो राजू, अब मेटो तो सुकृत राजू। सुत हमार भयो बरियारा, जय दीनो ते लोक भारा। कहा धर्मदास, इसको अभी मैं खत्म कर दूं तो मेरा शब्द खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं अपने शब्द का प्रतिपालन करता हूँ। तुम जाओ, समझा कर लोगों को आओ। यही मैं कहता रहा हूँ, आगे भी कहता रहूँगा। कबीर साहब कभी शरीर में नहीं आए। आप मेरे पास आओ, आपको कई प्रमाण दूंगा। वो प्रमाण आपको सटीक दूंगा, आपको स्वीकार करना होगा। आज मैं क्षमा चाहता हूँ। आज आपसे मैं 20 मिनट बातचीत किया। आज मुझे 2 जगह प्रोग्राम दिया है, जाना है और दीक्षा भी देना है। व्यस्त हूँ, इसलिए मैं आपसे सिर्फ 20 मिनट मुखातिब हो सका। कल पुनः हाजिर हो जाऊंगा साहेब।